नचिकेता और यमराज की कथा कठोपनिषद की सबसे प्रसिद्ध और गहरी आध्यात्मिक कहानियों में से एक है। ये कहानी आत्मा, मृत्यु, सत्य और मोक्ष के रहस्य को समझाती है। नचिकेता कौन थे? नचिकेता एक बालक थे जो बहुत बुद्धिमान, सत्यप्रिय और जिज्ञासु थे। उनके पिता का नाम था वजश्रवा। कहानी की शुरुआत। एक बार वाजश्रवा ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक बड़ा यज्ञ किया। नियम यह था कि यज्ञ में अपनी सबसे प्रिय और मूल्यवान वस्तुएं दान करनी होती थीं। लेकिन नचिकेता ने देखा कि उनके पिता बूढ़ी, कमजोर और बेकार गायों का दान कर रहे हैं। ये देखकर नचिकेता चिंतित हो गए। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? उन्होंने ये प्रश्न बार बार पूछा। क्रोध में आकर उनके पिता बोल पड़े, मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। ये बात सुनकर भी नचिकेता विचलित नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि पिता का वचन सत्य होना चाहिए, इसलिए वे स्वयं यमलोक की ओर चल पड़े। यमलोक में 3 दिन प्रतीक्षा। जब नचिकेता यमलोक पहुंचे तब यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता ने बिना भोजन और पानी के 3 दिन तक प्रतीक्षा की। 3 दिन बाद यमराज लौटे। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बालक उनके द्वार पर 3 दिन से भूखा बैठा है। अतिथि का अपमान होने पर यमराज को दुख हुआ। उन्होंने कहा, हे बालक, तुमने 3 रातें मेरे घर बिना सत्कार के बिताई हैं, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। पहला वरदान। नचिकेता बोले, जब मैं घर लौटूं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें। यमराज ने तुरंत ये वरदान दे दिया। दूसरा वर। नचिकेता ने दूसरा वर मांगा, मुझे वो यज्ञ विद्या बताइए जिससे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सके। यमराज ने उन्हें अग्नि यज्ञ का ज्ञान दिया। बाद में उसी यज्ञ को नचिकेता अग्नि कहा गया। तीसरा और सबसे बड़ा प्रश्न। अब नचिकेता ने वो प्रश्न पूछा जिसने इस कथा को अमर बना दिया। मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्मा रहती है या सब समाप्त हो जाता है? ये सुनकर यमराज भी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, ये प्रश्न तो देवताओं के लिए भी कठिन है, कोई दूसरा वर मांग लो। लेकिन नचिकेता नहीं माने। यमराज की परीक्षा। यमराज ने नचिकेता को बहकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, लंबी आयु मांग लो, धन दौलत मांग लो, सुंदर रथ, संगीत, नृत्य, राज्य सब ले लो, स्वर्गीय सुख ले लो। लेकिन नचिकेता ने उत्तर दिया, ये सारे सुख थोड़े समय के हैं, अंत में सब नष्ट हो जाते हैं, मुझे केवल सत्य जानना है। यमराज नचिकेता की दृढ़ता देखकर प्रसन्न हुए। यमराज का ज्ञान। तब यमराज ने आत्मा और ब्रह्म का महान ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। श्रेय और प्रेय। यमराज ने कहा कि मनुष्य के सामने 2 मार्ग होते हैं। पहला प्रेय, सुख, भोग, लालच का मार्ग। दूसरा श्रेय, सत्य, ज्ञान और आत्मकल्याण का मार्ग। अधिकतर लोग प्रेय चुनते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति श्रेय को चुनता है। रथ का उदाहरण। यमराज ने शरीर और आत्मा को समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण दिया। शरीर बराबर रथ, इंद्रियां बराबर घोड़े, मन बराबर लगाम, बुद्धि बराबर सारथी, आत्मा बराबर रथ में बैठा स्वामी। यदि बुद्धि मजबूत हो और मन नियंत्रित हो तो मनुष्य सही मार्ग पर चलता है। नचिकेता को क्या प्राप्त हुआ? यमराज के ज्ञान से नचिकेता को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने मृत्यु के भय को जीत लिया और मोक्ष के मार्ग को समझ लिया। इस कथा से मिलने वाली सीख। सत्य के लिए प्रश्न करना गलत नहीं है। सांसारिक सुख अस्थायी है, आत्मा अमर है। ज्ञान और संयम से ही मोक्ष मिलता है। जो व्यक्ति सत्य की खोज में अडिग रहता है, उसे परम ज्ञान प्राप्त होता है।